ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण ओम। आज आपका माइक खुला हुआ है। हाँ, मेरा ध्यान नहीं रहा, क्षमा कर। न्याय दर्शन की 231वीं कक्षा। पृष्ठ संख्या 242, सूत्र संख्या 51। प्रसंग है कर्मफल का। प्रश्नकर्ता ने बहुत सारी बातें कही और उसका समाधान भी किया जा रहा है, तो समाधान पर विचार चल रहा है। प्रश्नकर्ता की एक बात थी कि ये जो फल की उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति से पहले वो फल किस रूप में रहता है, ये उसका प्रश्न था। तो सिद्धांती ने स्पष्ट किया है, फल की उत्पत्ति से पहले वो नहीं होता है। बस उत्पत्ति से पहले वो होता नहीं है, तभी तो उत्पन्न होता है। उत्पत्ति से पहले अगर होता तो उत्पन्न होने का कोई अर्थ नहीं है। फिर कोई कहता है कि नहीं, वो असत के रूप में नहीं रह सकता, कुछ तो उसका कोई तो अस्तित्व कुछ तो होना चाहिए। ठीक है, वो बुद्धि में रहेगा। बुद्धि सिद्धम तु तद असत, वो बुद्धि में सिद्ध है। ठीक है, बुद्धि में आप स्वीकार कर लो। जैसे बुद्धि में घड़ा बना लेते हम पहले से, फिर बाद में बाहर बनाते हैं। मकान पहले बुद्धि में बनाते हैं, फिर बाद में उत्पन्न करते हैं। तो बुद्धि में अगर आप मान सकते हो तो हमें कोई आपत्ति में है। घड़ा जो है उत्पन्न होने से पहले था, तो कहाँ था? बुद्धि में था, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। एक 47वें सूत्र में एक बात कही थी उसने, सिद्धांती ने एक बात कही है 47वें सूत्र में, और उससे पहले उसने अगले जन्म में फल उत्पन्न होता है उसका बिल्कुल खंडन कर दिया था। वो सारे प्रसंग को आपको मन में लाना है, अथवा पहले से पढ़ के आना है, तो आपको आगे का प्रसंग अच्छी तरह समझ में आएगा। प्रश्नकर्ता ने एक बात कही थी पीछे कि आपने ये बोला है कि कालांतर में फल मिलेगा, ये नहीं हो सकता। ये उसका सिद्धांत है। फल तो तत्काल ही होना चाहिए, इसी जीवन में होना चाहिए। अगले जीवन में फल मिलेगा, ये नहीं हो सकता। उसका खंडन किया था। तो सिद्धांती ने 47वें सूत्र में वृक्ष के फल के समान ऐसा उदाहरण दिया था। हेतु भी दिया है, उदाहरण भी दिया था। उसी हेतु का, उसी उदाहरण का ये खंडन कर रहा है 51 सूत्र। इसलिए मैंने कहा पिछले प्रसंग को अगर स्मरण आप रखेंगे तो आगे का प्रसंग आपको समझ में आएगा। आप पुस्तक बंद करके जब जाते हैं, फिर वापस मैं आता हूं तो पुस्तक खोलोगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा फिर। और फिर मेरे को कहेंगे आप इसको बताइए, उसको बताइएगा। ठीक है ना? तो वो आप ऐसा मत करिएगा, मेहनत करके आइएगा। प्रश्नकर्ता कह रहा है आपने जो वृक्ष फल के समान बोला है ये बिल्कुल गलत बोला है। सिद्धांती का खंडन कर रहा है। आपने जो हेतु दिया है वृक्ष फलोत्पत्तिवत, वृक्ष के फल के समान, ऐसा कह करके 47वें सूत्र में आपने जो कहा है ये बिल्कुल गलत कहा। क्यों?
आश्रय व्यतिरेकात, आश्रय का व्यतिरेक, आश्रय अलग अलग होने से, आधार अलग अलग होने से, फल का जो आधार है वो बिल्कुल अलग है। आपके उदाहरण में अलग आधार है और आप जिसके लिए उदाहरण दे रहे हो वो बिल्कुल अलग है। दोनों का आधार अलग अलग है। तो आश्रय का मतलब आधार, व्यतिरेक का मतलब अलग अलग, भिन्न होने से। ये व्यतिरेक शब्द से परिचित हो ना, आप पीछे बहुत पढ़ लिया आपने, अव्यतिरेक और व्यतिरेक। तो आधार भिन्न भिन्न होने से वृक्ष फलोत्पत्तिवत, ऐसा जो आपने हेतु दिया है वो हेतु अहेतु, गलत है आपका। ये प्रश्नकर्ता खंडन कर रहा है। स्पष्ट हो गए जी? समझ में आ गए सब लोगों को? हाँ, बाकी लोगों को समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पीछे का प्रसंग अगर आपको याद ही नहीं है, क्या पढ़ा है आप, तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और पीछे के प्रसंग को आप समझते हैं तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब मेरे इस कथन का उत्तर आप नहीं देंगे देंगे तो आप फंसेंगे। समझ में आया तो भी परेशानी, न समझ में आए तो भी परेशानी। ठीक है जी। अच्छा, हाथ खड़ा करिएगा इस सूत्र का अर्थ को जिनको समझ में आ गया, मेरे को पता भी लगे ना आपको समझ में आया नहीं आया। हाथ खड़ा करना किन किन को समझ में आया ये बात। बहुत कम लोगों को समझ में आ रहा है। अब फिर सारा पीछे को पढ़ाना पड़ेगा, तब आगे आपको समझ में आएगा। पीछे उसने कहा था ये जो स्वर्ग की बात आपने कही है ये अगले जन्म में मिलेगा, तो फल कालांतर में नहीं मिल सकता, ये खंडन कर दिया। ये तो याद है आपको। तो 47वां सूत्र निकालिएगा पिछले पृष्ठ में। प्रांग निष्पत्ते है वृक्ष फलवत तत्स्यात्, इसका समाधान किया है। कालांतर में फल नहीं मिलेगा उसका जो खंडन किया था प्रश्नकर्ता ने, उसका समाधान 47वें सूत्र में किया है। प्राग निष्पत्ति वृक्ष फलवत तत्स्यात्। तो उसमें उदाहरण दिया है, जैसे वृक्ष के मूल में सेक आदि कर्म करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, उसको ठीक रखते हैं उस वृक्ष को, वो तो समाप्त हो जाता है। फिर वो जो हमने खाद डाला है, पानी डाला है, वो धरती में जाएगा। फिर धरती जो है उसको पकाती है, उसको पका करके रस बनाती है, रस को जो है वृक्ष के अंदर प्रवेश कराती है। फिर वो रस जो है अंदर जाके वृक्ष में पक जाता है। वो पक करके फिर आगे के प्रोसेस में वो जो है डालियाँ बनाता है वो रस, फिर फूल बनाता है वो रस, फिर उसके बाद फल लगता है। ये सारी बातें याद आ रही है अब आपको? इस तरह का वो पीछे का कर्म इस तरह से योग करता है। वो एक चेन बना करके चला रहा है वो अपने आप को। क्रिया तो समाप्त हो गई, लेकिन समाप्त होकर के भी एक चेन बना रही है वो क्रिया। स्पष्ट हो गए अब ये बातें? ठीक इसी प्रकार से हमने जो भी कर्म किए वो तो नष्ट हो गए, लेकिन उसका एक चेन बन गया। क्या? संस्कार। फिर वो संस्कार हमको फल देता है। ये सब बातें समझ में आ गई? अब तो पकड़ में आ गए। अब यहां पर आ जाइए 51 सूत्र में। तो आपने जो बता करके ये सब बातें कही थी, ये सब बेकार की बातें कही आपने। क्यों? क्योंकि उदाहरण आपका अलग प्रकार का है और आपका जो साध्य है वो अलग प्रकार का है। उदाहरण में क्या है कि उसी वृक्ष में कर्म हो रहा है, फल भी उसी वृक्ष में प्राप्त हो रहा है। एक ही वृक्ष, एक ही वही रह रहा है। उसी वृक्ष के साथ कर्म कर रहे हैं और उसी वृक्ष के साथ फल प्राप्त हो रहा है। ये उदाहरण है आपका। और साध्य क्या है आपका? इस शरीर में तो हमने कर्म किया है, ये गया तो जाए, ये तो समाप्त हो गया। नए शरीर में फल मिल रहा है। आश्रय में भेद है। एक आश्रय में कर्म हो रहे हैं, नए आश्रय में फल प्राप्त हो रहा है। ये विरोध आ रहा है। ये कह रहा है आश्रय व्यतिरेकात्। अब तो समझ में आ गया होगा।
तो इसलिए वृक्ष फलोत्पत्तिवत ऐसा जो आपने हेतु दिया है ये नहीं घटता। ये हेतु जो है आपका उदाहरण के साथ सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, आपका उदाहरण साध्य के साथ जुड़ नहीं रहा है। इसलिए आपने ये जो हेतु दिया है ये अहेतु, ये उचित नहीं है। अब इसी के भाष्य को देखिएगा, अब तो समझ में आ जाएगा आपको। मूल सेकादि परिकर्म फलम च उभयम वृक्षाश्रयम। ये जो मूल सेकादि जो कर्म किया था किसान ने, वो कर्म किस में किया है? उसी वृक्ष में किया है। और फल किस में लग रहे हैं? उसी वृक्ष में लग रहे हैं। तो उभयम, ये कर्म और ये फल, वृक्षाश्रयम, उसी एक ही वृक्ष के आश्रित ये दोनों, कर्म भी और फल भी। अब अपने साध्य में आते हैं। साध्य में क्या है? कर्म च इह शरीरे। कर्म तो हमने इस शरीर में किया है या कर रहे हैं। आज जैसे बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग, बहुत शिद्दत से आप न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, बड़ा अच्छा कर्म कर रहे हैं आपको। अब इसका फल आपको अगले शरीर में मिलेगा। तो कर्म च इह शरीरे, कर्म तो हम इस शरीर में कर रहे हैं। फलम च अमुत्र, और फल मिल रहा है अगले शरीर में। तो आश्रय व्यतिरेकात, आश्रय जो है ना आधार का, कर्म का आधार अलग है, फल का आधार अलग हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? उदाहरण से विरोध खा रहा है आपका साध्य, इसलिए आपका है हेतु है, ये प्रश्नकर्ता कह रहा है। अब स्पष्ट हो गया जी? अब इसका समाधान सुनिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें याद रखना। आप ही लोग बोलते हैं किसने देखा अगले जन्म को, किसने देखा, ऐसा कह करके पूरा खंडन करते हैं ना। मतलब आपका मतलब जो भी ऐसा बोलने वाला, किसने देखा अगले जन्म को, ऐसा बोल करके क्या कहना चाहता है? ये धर्म वरम कुछ नहीं होता, ये धर्म कर्म सब बेकार की बात है, सब डराने की बात है। किसने देखा अगले जन्म को, ये जो कथन है ये धर्म का निषेधक कथन है, ये पुण्य का निषेध का कथन है, ये अच्छे कर्मों का निषेध कर रहा है व्यक्ति ऐसा बोल करके। अन्यथा और इसका कोई अर्थ ही नहीं है ऐसा बोलने का। किसने देखा अगले जन्म को, किसने देखा अगले ये मिलेगा, ऐसा कह करके वो धर्म का, पुण्य का, उचित कर्म का ही खंडन कर रहा है। अर्थात आप कुछ भी कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है, अगले जन्म को किसने देखा है? जो आपको समझ में आता वही कर लो ना, अपने स्वार्थ को ध्यान में रख करके करो। यही तो उपदेश करते हम लोग, बेटा बचपन में झूठ मत बोलना बेटा, बचपन में हम यही उपदेश करते, गलत मत काम करना बेटा, झूठ नहीं बोलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, सब सिखाते हैं। और उसी बच्चे को जब बड़ा होता है तो वो ही करने लगता है जी, झूठ नहीं बोल रहा है, गलत नहीं कर रहा है। नहीं बेटा, ऐसे काम कैसे चलेगा, व्यापार कैसे चलेगा, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, आज के ज़माने में तो ये सब चलता है बेटा। फिर वही सिखाते हैं गलत करने का। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? यही कर्म हम करते हैं, अपना स्वार्थ दिखता है, दूसरों का स्वार्थ बिल्कुल नहीं दिखता है हमको, सामने वालों का स्वार्थ बिल्कुल नहीं दिखता है। इतनी हिंसा, इतना दुख दूसरों को देते हुए हम लोग कैसे जी सकते हैं? नींद कैसे आएगी हमको? ठीक है जी, मतलब गलत करना है हमको, इसके बिना व्यापार ही नहीं चल सकता। इस तरह का अगर हम चला करके चलेंगे तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो दूसरों को दुख देते हुए, हिंसा करते हुए अहिंसक परमात्मा को कैसे प्राप्त करेंगे? वेद कहता है परमात्मा पूर्ण अहिंसक है, उसका नाम है अरुषम। ये जो लोग रखते हैं ना नाम, आरुष या अरुष या आरुषि, ये सब भगवान के नाम है, याद रखना। पूर्ण अहिंसक को कहते हैं। बद्धनम अरुषम, परमात्मा का नाम वेद में अरुष कहते हैं, आरुष, आरुषि, उसी का स्त्रीलिंग में आरुषि है जो नाम रखते हैं आजकल लोग। तो अहिंसक परमात्मा को हिंसा करते हुए नहीं प्राप्त किया जाता है, सत्य परमात्मा को असत्य करते हुए नहीं पाया जाता है, तपस्वी परमात्मा को अतपस्या करते हुए, बिना तप किए हुए प्राप्त नहीं हो सकता।
संयमी परमात्मा को असंयमी व्यक्ति नहीं प्राप्त किया कर सकता, ये याद रखना। अहिंसक परमात्मा को हिंसक नहीं पा सकता, सत्य परमात्मा को असत्य करने वाला, असत्य बोलने वाला नहीं पा सकता। और परमात्मा कोई चोरी करता क्या किसी की? उसको कोई आवश्यकता है परमात्मा को किसी की चोरी करे? परमात्मा वो तो पूर्ण अस्तेय का पालन करता है, और अस्तेय का पालन करने वाले प्रभु को स्तेय करने वाला चोरी करता हुआ कैसे पा सकता है? कभी सोच करके देखना है हमको। यह हम सबके लिए है। और परमात्मा जो है पूर्ण संयमी है, पूर्ण संयमी है, इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण करता है। और हाँ, हम इंद्रियों पर संयम न करते उस परमात्मा को कैसे पा सकते हैं? परमात्मा कोई संग्रह नहीं करता है, सबको देता है, लुटाता है, वो देता ही है। तो हम संग्रह करते हुए कैसे परमात्मा को पा सकते हैं? ऐसे सबके साथ लगाइए, आप देखिएगा। तो कहा जा रहा है जी, आपने जो वृक्ष फलवत जो बोला है, ये हेतु है आपका गलत है। अब इसका समाधान सिद्धांति क्या दे रहा है देखिएगा। प्रीते है आत्माश्रयत्वात् अप्रतिषेध। आपका जो ये खंडन है हमारा, ये बिल्कुल नहीं बन सकता है। आप यूं ही खंडन करते जा रहे हो, समझ करके करो ना, ऐसे कैसे कर सकते आप? कहते हैं प्रीते है आत्माश्रयत्वात्। ये जो फल है ना, ये फल किसको मिलता है? शरीर को थोड़ा मिलता है। भले आदमी शरीर थोड़ा फल को भोगेगा। फल भोगता कौन है? जिसको आप फल कहते हो, उस फल को भोगने वाला कौन है? आत्मा है ना। तो वो इस शरीर में रहे चाहे उस शरीर में रहे, 10 शरीरों में रहे, क्या फर्क पड़ता है? फल तो उसी को मिलना है, आत्मा को। तो प्रीते आत्माश्रयात, प्रीति का मतलब है सुख है, फल है। तो प्रीति यानी सुख आत्मा के आश्रित रहता है, यानी सुख आत्मा को मिलता है। इसलिए अप्रतिषेध, आपका प्रतिषेध व्यर्थ है, आप खंडन नहीं कर सकते हमारा। प्रीति आत्म प्रत्यक्षत्वात् आत्माश्रया। ये जो प्रीति है, ये प्रीति का मतलब सुख, फल, ये आत्मा के आश्रित होने से आत्माश्रय कहलाता है। आत्माश्रया प्रीति, स्त्रीलिंग में है प्रीति, इसलिए आश्रया कहा है। तो ये आत्मा के आश्रित रहने वाली प्रीति है, ये फल। तद आश्रय में व कर्म, और उसी प्रीति रूपी फल को ध्यान में रख करके कर्म होता है, और उसी कर्म को धर्म संजितम, उसको धर्म कहते हैं। और धर्मस्य आत्मगुणत्वात्, और फिर ये धर्म जो है आत्मा का गुण है। ये धर्म कहाँ रहता है? आत्मा में रहता है। धर्म किस में रहते हैं जी? पीछे कहा था ना, आत्मा में रहते हैं। तो ये जो धर्म है, अच्छे फल को लेकर के धर्म शब्द का प्रयोग हो रहा है। फल तो 2 प्रकार के होते हैं, दुख भी होता है और सुख भी होता है। तो हम अच्छा ही सोचे ना। याद रखना, अंतिम पड़ाव में है हम लोग। 16 पदार्थों की स्थिति में अंतिम पड़ाव पे आ गए। अब देखो, फल की चर्चा, उसके बाद दुख की चर्चा, उसके बाद क्या है? अंतिम क्या है? अंतिम प्रमेय क्या है? अपवर्गी तो है। हाँ, चोटी पे आके मत गिरना। लोग बहुत मेहनत करके चढ़ते जाते हैं, बस थोड़ा सा बचा है, फिर वहीं हथियार डाल देते हैं और धड़ाम से नीचे गिर जाते, तलेड़ी पे आते हैं। कुछ स्पष्ट हो रहा है ना जी? बस थोड़ा पहुंच गए जी मुक्ति तक, अपवर्ग तक हम लोग। तो इसलिए जो मेहनत किया है ना, उसको बनाए रखना। यहां तक पहुंचे हैं तो आगे भी पहुंचेंगे, इसलिए धैर्य बनाए रखिएगा, अपने मेहनत को बनाए रखिएगा, पीछे को दोहराइएगा। वो कहते हैं तद आश्रय में व कर्म, उसी फल को आश्रित करके तो कर्म होता है, धर्म संजितम, और उसी कर्म को हम धर्म कहते हैं। और वो धर्म आत्मा का गुण है, धर्मस्य आत्मगुणत्वात्, वो धर्म आत्मा का गुण है।
तो तस्माद, इसलिए हम कहना चाहते हैं आश्रय व्यतिरेक अनुपत्ति, आपने आश्रय अलग अलग हैं ऐसा जो आपने खंडन किया है, आपका ये खंडन नहीं बन सकता। स्पष्ट हो गया? अब आगे प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है ना, ये आप गलत कह रहे हो। वो भी जोरदार का है कि प्रश्नकर्ता ना, आपने ये जो फल आत्मा के आश्रय बोल रहे हो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? पुत्र, पशु, स्त्री, परिच्छद, हिरण्य, अन्नादि फल निर्देशात। फल किसको कहते हैं? शास्त्र ये निर्देश करता है, शास्त्र ये कहता है। पुत्र को फल बोला है शास्त्र ने, पशुओं को भी बोला है, स्त्री को भी बोला है। ठीक है जी। और परिच्छदा, परिच्छदा का मतलब है जिसमें रह सकते हैं, घर, घर को भी फल कहा है। हिरण्य, सोना चांदी, अन्न, इन सब को फल का निर्देश किया, यानी ये सब फल है। और ये सब थोड़ा आत्मा के आश्रित है, ये सब अलग अलग चीजें हैं। पुत्र अलग है आत्मा से, पशु अलग है आत्मा से। तो कह रहे हैं पुत्र, पशु, स्त्री, मकान, सोना, अन्न, इन सबको फल का निर्देश, फल के रूप में निर्देश किया है शास्त्र ने। और ये सब हमसे अलग हैं जी, इसलिए आपका ये कथन बिल्कुल गलत है, ये प्रश्नकर्ता कह रहा है। स्पष्ट हो गया? आगे बढ़िए। पुत्रादि फलम निर्दिश्यते, शास्त्र ने पुत्र आदि को फल के रूप में निर्देश करता है। न प्रीति, प्रीति को फल के रूप में कोई शास्त्र निर्देश नहीं करता, ये प्रश्नकर्ता का कहना है। प्रीति को फल के रूप में शास्त्र ने निर्देश नहीं किया। देखो अभी आपको सुनाते हम लोग, शास्त्र कहता क्या निर्देश करते हैं। ग्राम कामो ये जेता, गांव की कामना करना है, यानी गांव चाहते हो, प्रधान बनना चाहते हो, तो यज्ञ करो, अग्निहोत्र करो। तो प्रधान जो है फल है, प्रधान बनना फल है। पुत्र कामो ये जेता, पुत्र की कामना हो तो यज्ञ करो। तो पुत्र क्या है जी? यहां पर फल है। स्पष्ट हो रहा है ना? पुत्र को यहां पर फल के रूप में निर्देश किया है शास्त्र ने, आपके प्रीति को कहीं नहीं निर्देश किया है। तत्र यदुक्तम प्रीति फलम, तो इसलिए आपने पीछे जो प्रीति को फल के रूप में जो बोला है, एतद अयुक्तम, आपने बिल्कुल गलत बात कही है। आ गए ना जोरदार का खंडनवादी। आप क्या समझते हैं? कई बार लोग जो है ना, गलत करने वाला ऐसे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उस गलत को रोकने वाला ऐसा पहाड़ की तरह, हिमालय की तरह सामने खड़ा होता है, तो सब धरे के धरे रह जाते हैं। कई बार गलत लोगों का बोलबाला दिखाई देता है, ठीक है ना, लेकिन उसको रोकने वाला ऐसा आ जाता है, एकदम शीर्षासन हो जाता है। तो कह रहे हैं हमने बोला जरूर है, पुत्र को, स्त्री को, मकान को, ये सब फल बोला है, लेकिन क्यों बोला उसको भी समझ लो। तो कह रहे हैं तत्संबंधात फल निष्पत्ति तेषु फलवद उपचारः, तेषु फलवद उपचारः। तेषु का मतलब है पुत्र, स्त्री, मकान, अन्न, सोना, चांदी, ये सब जो है, सोना चांदी आदि, ये सब इनको फल जो बोला है, तेषु, उन सब में फलवत उपचार, फल के समान व्यवहार किया है हमने। वो फल नहीं है, फल जैसा है। पुत्र कोई फल नहीं है, पुत्र फल जैसा है। क्यों? तत्संबंधात फल निष्पत्ति, उसके संबंध से फल की प्राप्ति होती है। पुत्र के संबंध से फल मिलता है, ना कि पुत्र फल है। कुछ पकड़ में आ रहा है ना? हाँ, पुत्र को देख करके माँ बहुत खुश हो रही होती है। अगर पुत्र ही फल होता है तो बात ही समाप्त है, वो खुश होता, लेकिन माँ खुश हो रही है पुत्र को देख करके, पुत्र चाहिए उसको, पुत्र पुत्री जो भी।
सोना थोड़ा फल है, सोने से आत्मा को खुशी मिलती है। घर अपने आप फल थोड़ा है, घर से आत्मा को, व्यक्ति को सुख मिलता है ना। घर के कारण से, वो तो कारक है, फल तो आत्मा के पास है, प्रीति तो आत्मा के पास है ना, सुख तो आत्मा के पास है, फल आत्मा को मिल रहा है, उनके कारण से सुख मिलता है, ये अलग बात है। पर पुत्र आदि फल नहीं है, तो जिसके कारण से फल मिलता है उनको भी फल कह दिया जाता है, ये गौण प्रयोग है, इसलिए कि उसको उपचार कहते हैं। उपचार का मतलब ही गौण होता है। तो फल के समान उनमें कथन किया जा रहा है, ना कि वो फल है। क्यों? तत्संबंधात, क्योंकि फल जो है उन्हीं के संबंध से प्राप्त होता है हमको। और क्या होता है फल? पुत्र के माध्यम से फल मिलता है, स्त्री के माध्यम से फल मिलता है, पुरुष के माध्यम से फल मिलता है, सोना चांदी के माध्यम से फल मिलता है, अन्न के माध्यम से फल मिलता है हमको, इन सब से सुख मिलता है, इसलिए उन्हीं को फल बोल दिया गया है गौण रूप से। स्पष्ट हो रहा है जी? पुत्रादि संबंधात फलम, पुत्रादि के संबंध से फल की प्राप्ति होती है, इसलिए प्रीति लक्षणम उत्पद्यते, उसी को प्रीति कहते हैं, उसी को फल कहते हैं। इति पुत्रादिषु फलवद उपचारा, पुत्रादि में फल के समान व्यवहार होता है। यथा, जैसा कि उदाहरण दे रहे हैं, यथा अन्य प्राण शब्द, अन्न को ही प्राण बोल दिया जाता है, क्योंकि अन्न प्राण का आधार है, कारण है। अन्नम वै प्राणः, अन्न को ही प्राण बोला जा रहा है, क्योंकि प्राण तब काम करते हैं जब अन्न मिलता रहेगा, खुराक देना होगा। सांसें कब चलते हैं जी? सांसें कब चल रही होंगी? सांसें चलती रहेंगी, सांसें तो पीछे से फ्यूल दोगे तो सांसें चलते रहेंगे, पीछे से अन्न दोगे आप तो सांसें निरंतर चलती रहेंगी, और पीछे से आप अन्न नहीं दोगे तो फिर सांस नहीं चल सकते। वो उपनिषद आपने पढ़ी है ना, पीछे उपनिषदों को याद कर लीजिएगा। इसी प्रसंग में अन्नम वै प्राणः, ये उपनिषद का वचन है और आपको याद कर लेना चाहिए। जैसे ये आते ही पता लगता है कि ये कहाँ का है, क्योंकि आपने पढ़ा है तो याद आ जाएगा। स्पष्ट हो रहा है जी? अन्नम वै प्राणः, ये उपनिषद का है, वहां पर आया था ना प्रसंग एक जगह। अन्न को कैसे प्राण कहते हैं? अन्न को, अन्न थोड़ा प्राण हो सकता है, विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा। अभी इनको समझाने का एक ही तरीका है, इसको खाना मत दो। उसका खाना बंद कर दिया था आचार्य ने, कुछ दिन तक खाना ही नहीं दिया, फिर बोला आप सुनाओ वेद। वो वेद कहाँ से सुनाएगा उसको? वो परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, भूख, जवान बच्चा हो अथवा बच्चा हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, हाँ, जिसका वृद्धि का समय होता है ना, याद रखना, जिसका विकास का समय होता है, बढ़ने का समय होता है, उसके बढ़ने को रोकेंगे तो बहुत परेशानी होती है। हम तो क्या जी, बूढ़े लोग हैं, हमको ना भी मिले तो बहुत अच्छा है। जो वृद्धावस्था होती है ना, उसको खाना ना भी मिले तो कोई बात नहीं है, अच्छा है। क्या अच्छा है जी? वो पचता ही नहीं है, अब नहीं पच रहा है तो अब नहीं खाया जी, और क्या हो सकता है? स्पष्ट हो रहा है? हाँ, अगर उसको पच ही नहीं रहा है, वो खाएगा भी तो पचेगा नहीं है। अब नहीं खा रहे तो क्या फर्क पड़ेगा? जब खाने से वो पच नहीं रहा है, उसको वो लग ही नहीं रहा है शरीर को, अब नहीं लग रहा है तो अब नहीं दे रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो बच्चे को पड़ता है ना, युवा को पड़ता है। अब वो खाया ही नहीं कई दिनों तक, अब उसकी हालत कैसी हो सकती है आप कल्पना कर सके। अब क्या वेद सुनाएगा वो? कही जी कुछ याद ही नहीं आ रहा है जी, कैसे याद आएगा आपको? तो फिर उसको बोला जाओ खा के आ जाओ, फिर वो खा के आया, और खा के आते ही वो फटाफट सुनाने लगा वो। तो इसलिए कहा अन्नम वै प्राणः, अन्न को ही प्राण कहते। अब समझ में आ गया आपको अन्न प्राण कैसे होते हैं? तो विद्यार्थी बोलते हाँ जी समझ में आ गया। तो कारण को भी कई बार कार्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ये कार्य कारण को एक बना करके प्रस्तुत किया जा रहा है। तो पुत्र, स्त्री, पशु, ये सब जो है ये सुख के कारक है, सुख के कारण है, इसलिए सुख के कारण होने के कारण से उन्हीं को सुख बोल दिया गया है।
वास्तव में वो सुख नहीं है, वो सुख के कारण है, सुख देने के कारण बनते हैं। जी स्पष्ट हो रहा है? हो गए जी, आपका फल हो गया जी पूरा। अब आते हैं जी मुख्य बात पर, जिस पर हमारी नजर नहीं जा रही। जैसे फल पर नजर नहीं जा रही थी, अब एक बहुत विशेष चीज है जिस पर हमारी नजर नहीं जाती है, वो है दुख। यूं तो बोलते हैं हम लोग दुख पर नजर रहती है, अधूरी नजर को लेकर के जा रहे हैं, पूरी नजर नहीं जा रही हम हमारी, ऊपर ऊपर के दुखों में नजर जा रही है हमारी। ऊपर ऊपर के दुखों में हम नजर डालते हैं, अंदर नजर नहीं डालते हैं। अंदर भी दुख बहुत है, ऊपर के दुख तो बहुत कम होते हैं, बहुत इजीली, बहुत आसानी से उसको आप मिटाते हैं ऊपर के दुखों को। लेकिन अंदर के जो दुख है ना, वो बड़ा मुश्किल होता है, उसको आसान नहीं है। उस सास से पूछो, उस बहू से पूछो अंदर के दुख क्या होते हैं। क्यों जी? जो सास ने बहू को कुछ सुनाया हो, उससे जो बहू को दुख हुए हो, या बहू ने जो सुनाया हो सास को, उसके जो दुख है, उनसे जाके पूछो, उस सास से उस बहू से जो दुखी हो रहे हैं एक दूसरे के कारण से, दुख क्या होते हैं अंदर के। कितना ही मिटाने की कोशिश करो, कितना ही माफी मांगते रहो, वो नहीं निकलते मन में से, बिठा के रखते हैं। खैर, हंसा दिया ना आप लोगों को, आप हंस ही नहीं रहे, क्या करें। तो आइए, तो ये जो दुख है बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये भी समझने योग्य है। कहते हैं दुख परीक्षा प्रकरणम। अब दुख की परीक्षा करते हैं। फल अनंतरम दुखम उद्दिष्टम, फल के बाद में दुख का निर्देश किया है जी। ये जो 12 प्रमेय बताए हैं ना, उन 12 प्रमेयों में फल के बाद दुख का निर्देश किया है। दुख भी एक बहुत बड़ा प्रमेय है। उक्तम च, और कहा भी था पीछे, दुख किसे कहते हैं, उसका स्वरूप बताया था। तो बाधना लक्षणम दुखम, बाधा स्वरूप वाले को दुख कहते हैं। बाधा ही अपने आप में दुख है। तत् किम इदम प्रत्यात्म वेदनीयस्य सर्वजंतु प्रत्यक्षस्य सुखस्य प्रत्याख्यानम आओस्विद अन्य कल्पयति। बहुत बड़ी गंभीर बात कही जा रही, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। कहते हैं तत्किम, क्या वो जो दुख है, जिसको आप दुख कहते हैं, जो दुख का स्वरूप आपने बताया है, प्रत्यात्म वेदनीयस्य, ये प्रत्येक आदमी अनुभव करने योग्य है दुख। इसी को बोला है सर्वजंतु प्रत्यक्षस्य सुखस्य प्रत्याख्यानम। सभी प्राणियों के द्वारा प्रत्यक्ष जो किया जा रहा है सुख का, उस सुख का ना होना ही दुख है। स्पष्ट हो रहा है जी? सुख का ना होना ही दुख है, या कोई दुख कोई अलग चीज वास्तव में है? जैसे सुख होता है ऐसे दुख कोई अलग चीज है, या सुख का ना मिलना ही दुख है? स्पष्ट हो रहा है? दो चीजों में अंतर हो गए ना। एक तो सुख का ना मिलना, ये भी दुख है, अथवा वास्तव में दुख कोई एक अलग वस्तु है, चीज है। जैसे सुख एक चीज है, वस्तु है, ऐसे ही दुख भी कोई चीज है, अथवा सुख का ना मिलना दुख हो रहा है। यानी सुख के ना मिलने को ही दुख कहा जा रहा है, अथवा सुख से भिन्न, जैसे दुख सुख एक विषय है, ऐसे ही दुख भी कोई विषय है, अथवा विषय कुछ नहीं है, बस सुख का ना मिलना ही दुख है। क्या आप मान रहे हो? ये उस पर प्रश्न किया जा रहा है। तत्किम, वह ये जो दुख है जिसका आपने स्वरूप बताया, वो दुख इदम प्रत्यात्म वेदनीयस्य, इस दुख को तो प्रत्येक आदमी अनुभव करता है। दुख को कौन नहीं जानता, सब अनुभव करते हैं। तो सबके द्वारा अनुभव करने योग्य जो दुख है, इस दुख को सर्वजंतु प्रत्यक्षस्य सुखस्य, जो सभी प्राणियों के द्वारा प्रत्यक्ष जो किया जाता है सुख का, उस सुख का ना होना, प्रत्याख्यानम का मतलब है उस सुख का ना होना ही दुख है। जो सब लोग सुख का अनुभव करते हैं, उस सुख का ना होना ही दुख है। आहोस्वित, अथवा अन्य कल्पः, नहीं,
सुख से अलग चीज है वो। दो बातें पकड़ में आ गई जी आप लोगों को। तो उसका समाधान कर रहे हैं सिद्धांती, अन्य इत्याह, नहीं, दुख, सुख का ना होना ही दुख नहीं है। जैसा सुख एक विषय है, ऐसे ही दुख भी एक स्वतंत्र अलग विषय है और बहुत बड़ा विषय है। अन्य वो अलग है, दुख एक अलग विषय है। केवल सुख का ना होना ही दुख नहीं है। सुख का ना होना तो सुख का अभाव है, ये याद रखना। सुख का ना होना तो सुख का अभाव बताया जा रहा है। तो सुख के अभाव को दुख नहीं कह सकते। स्पष्ट हो रहा है? सुख के ना होने को दुख बोला जाता है, पर वास्तव में क्या है? सुख का ना होना, ये तो सुख का अभाव बताया जा रहा है। और अभाव अपने आप में कोई दुख नहीं होता है, इसलिए क्यों परेशान हो रहा है? ये बहुत दुखी हो रहा है जी। क्यों दुखी हो रहा है जी? चॉकलेट नहीं मिला इसको। जैसे बच्चे होते हैं ना आजकल, चॉकलेट देते हैं, हाँ, तो सबको मिल गया चॉकलेट और उस बच्चे को नहीं मिला। वो दुखी हो रहा है, रो रहा है, परेशान हो रहा है। तो किसी ने पूछा ये क्यों दुखी है? अजय इसको चॉकलेट नहीं मिला, सबको मिला लेकिन इसको नहीं मिला। तो सुख का ना मिलना क्या दुख है? तो सुख नहीं मिला इसका मतलब सुख का अभाव बताया जा रहा है। तो सुख का अभाव दुख थोड़ा होता है। मैं तो इतना ही बताया, सुख नहीं है, बस ये बोला जा रहा है। यानी सुख का अभाव बताया जा रहा है। तो सुख का अभाव अपने आप में दुख नहीं होता है। तो सुख के अभाव को दुख मान रहे हो क्या आप? अथवा नहीं, बिल्कुल स्वतंत्र सत्ता, जैसे सुख की सत्ता है ऐसे दुख की भी कोई सत्ता है, ये प्रश्न है। तो कहते हैं अन्य इत्याह, दुख की सत्ता है, दुख एक विषय है, अलग है, स्वतंत्र है। सुख का ना होना मात्र दुख नहीं है। यहाँ पर दुख अपने आप में स्वतंत्र एक उस सत्ता रखने वाला है दुख। कथम, कैसे? कैसे आप कह सकते हो दुख एक स्वतंत्र है? न वै सर्वलोक साक्षिकम सुखम शक्यम प्रत्याख्यातुम। कहते हैं सर्वलोक साक्षिकम सुखम, समस्त लोगों के द्वारा अनुभव करने योग्य जो सुख है, इस सुख का कोई खंडन नहीं कर सकता है। सुख है। जब सुख है तो दुख भी है। ये थोड़ा समझने का प्रयत्न करना आप लोग। उत्तर देने का एक प्रकार है ये, पीछे भी ऐसे प्रकार बहुत आए हैं। तो कह रहे हैं न वै सर्वलोक साक्षिकम सुखम शक्यम प्रत्याख्यातुम। सर्वलोक साक्षिकम सुखम, ये जो सुख है समस्त प्राणी अनुभव करते हैं, सबको प्रत्यक्ष है सुख। ऐसे सुख का आप खंडन नहीं कर सकते। ये बात क्यों कही जा रही पता है? ये बात इसलिए कही जा रही है कि बोला जाता है ना, सर्वमेव दुखम विवेकिनाम। सब, जिसको आप सुख बोलते हो सुख है ही नहीं, जिसको आप सुख मान रहे हो सुख है ही नहीं। ये तो बोला जाता है योग में, सुना है ना आपने योग में। और तो और वहां पर यहां तक कह दिया है महर्षि वेदव्यास ने, विषय सुखम च अविद्या। विषयों में सुख देखना ये तो मूर्खता है, अविद्या है, सुख है ही नहीं उसमें। कुछ स्पष्ट हो रहा है जी? तो दुनिया में सुख है या नहीं है? तो योग को आधार बना करके देखेंगे तो कहता कि दुनिया में कोई सुख नहीं है जी। जिसको आप सुख मान रहे हो वो सुख नहीं है, वो दुख है। स्पष्ट हो रहा है मैं जो कहना चाह रहा हूं? योग के आधार पर बात हो रही है यहां पर। योग यही कहता है विषयों में सुख देखना ये योग के अनुसार मूर्खता है, क्योंकि उस विषय में कोई सुख नहीं है। जिसको हम सुख मानते वो सुख नहीं है, वो दुख है। ये बोला गया वहां पर।
तो सुख को दुख माना जा रहा है, उसका निषेध ये कर रहे हैं कि कोई ऐसा ना समझना सर्वजंतु प्रत्यक्षस्य सुखम सुखस्य, सर्वजंतु प्रत्यक्षस्य सुखस्य नहीं, सर्वलोक साक्षिकम सुखम, सर्वलोक साक्षिकम सुखम प्रत्याख्यातुम न शक्यम। सब लोगों के द्वारा अनुभव जो किया जाता है सुख, उसका आप खंडन नहीं कर सकते, ये सबको प्रत्यक्ष है। हाँ जी, बरसात हो रही है और ऊपर से गरम गरम पकोड़े आपके प्लेट में हैं और आपके मुंह में जा रहा है और बढ़िया आपको लग रहा है गर्मा गर्म, तो आपको सुख मिलता है नहीं मिलता बताओ? आपको प्रत्यक्ष हो रहा है ना। वृद्ध अवस्था में बरसात हो रही हो और वृद्ध लोग बैठ करके चाय पीते हुए है या कुछ लिक्विड ऐसा कुछ गरम गरम पीते हुए और पकोड़े खा रहे हो और उनको सुख नहीं मिलेगा? और मैं आकर के, बाबा जी आकर के, जो आप खा रहे हो उसमें सुख नहीं है जी, ये तो दुख खा रहे हो आप, तो आप लोग क्या कहेंगे मेरे को? कुछ समझ में आ रहा है आपको? तो ये सबको अनुभव हो रहा है, तो आप ये कहेंगे बाबा जी कुछ नहीं, आपको समझ में नहीं, और आओ बैठो आपको खिलाते ठीक है ना। फिर आप मेरे मुंह में रख रहे हो पकौड़े, तो मेरे को दुख थोड़ा मिलेगा? तो ये सबको प्रत्यक्ष है, सुख तो मिल रहा है। तो ये कह रहे हैं सर्वलोक साक्षिकम सुखम, जो सभी लोगों को प्रत्यक्ष हो रहा है सुख, उसका आप कैसे खंडन कर सकते हो? आप खंडन कर रहे हो सब कुछ सुख दुख है, सर्वमेव दुखम, ये बोला जा रहा है। स्पष्ट हो रहा है जी? ये हो रहा है। तो अयम तो, अब ये जो ऐसा खंडन जो कर रहा है योग दर्शनकार, हाँ ये याद रखना, ये पतंजलि खंडन कर रहे हैं और महर्षि वेदव्यास खंडन कर रहे हैं, और आपातता इससे ऐसा पता लग रहा है कि वात्स्यायन जी जो है उनका खंडन कर रहे हैं। खंडन कुछ नहीं कर रहे हैं, समझा रहे हैं, ये बता रहे हैं, हमारी आंखें खोल रहे हैं। सिद्धांत जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार से बनाए जाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, उसके सिद्धांत को इसमें प्रवेश कराते हैं, इसके सिद्धांत को उसमें प्रवेश कराते हैं और परेशान होते रहते हैं। तो ये समझा रहे हैं ये तो सुख तो है, सुख तो सबको मिल रहा है, सब लोग अनुभव करते हैं सुख है, और जो सब लोग प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने वाले सुख को आप खंडन नहीं कर सकते, वो है, उसका एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व है। फिर भी क्यों बोलते हैं ऐसे? वो भी साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहे, महर्षि पतंजलि बोल रहे, महर्षि वेदव्यास बोल रहे, फिर वो क्यों बोलते हैं ऐसे? उसका समाधान आगे कर रहे हैं। अयम तो, ऐसा जो बोला जाता है, सर्वमेव दुखम विवेकी नाम, विवेकी के लिए ये जितने भी सुख दिखते हैं वो सुख नहीं है, वो दुख ही दुख है। तो अयम तो जन्म मरण प्रबंध अनुभव निमित्तात् दुखात, वो कहते हैं ये फिर भी सुख सब लोगों के द्वारा अनुभव करने योग्य सुख है, उसका खंडन नहीं कर सकते, सुख का अस्तित्व है, विषयों में सुख है, ये कहना चाह रहे हैं। फिर भी विषयों में सुख नहीं है, ये जो बोला जा रहा है, इस बोलने के पीछे एक रहस्य है। क्या है वो रहस्य? बताया जा रहा है। अयम तो, ये जो कथन किया जाता है कि संसार में कोई सुख नहीं है, ये कथन तो जन्म मरण प्रबंध अनुभव निमित्तात्, ये जो जन्म मरण रूपी जो प्रवाह है, इस प्रवाह के साथ हम जुड़े हुए होने के कारण से, जन्म मरण प्रबंध तो समझते हैं ना, प्रवाह, जन्म होना, फिर मृत्यु को प्राप्त करना, फिर मृत्यु को प्राप्त होकर के फिर जन्म होना, तो ये जन्म मरण रूपी जो प्रबंध है, जन्म मरण रूपी जो, तो ये जो स्थिति है जन्म और मृत्यु, इससे व्यक्ति परेशान हो रहा है। जो परेशान हो रहा है जन्म और मृत्यु से, उसके लिए उपदेश है कि संसार में सुख नहीं है, ये उसके लिए ये उपदेश है। ये कहना चाह रहे हैं, समझने का प्रयत्न करना। अयम तो, ये जो स्थिति है जन्म मरण प्रबंध अनुभव निमित्तात्, जन्म मरण रूपी प्रवाह से जो दुख का अनुभव किया जा रहा है, उस दुख रूपी अनुभव के निमित्त से, कारण से, अर्थात दुखात, इस दुख के कारण से, निर्विन्नस्य, दुखी हुए व्यक्ति को,
जन्म मरण रूपी दुख से निर्विन्न व्यक्ति को, यानी दुखी हुए व्यक्ति को, दुखम जिहासता, उस दुख को छोड़ने वाले इच्छुक व्यक्ति को, दुख संज्ञा भावना उपदेशा, उस सुख को भी दुख के रूप में उपदेश किया है। दुख का संज्ञा का मतलब है उसका नाम दुख रखा है, सुख को भी दुख नाम दिया है। संज्ञा का मतलब नाम होता है, तो जो सुख है उस सुख को भी दुख का नाम दिया है। किसके लिए सुख को दुख का नाम दिया है? जन्म मरण के दुख से परेशान होने वाले व्यक्ति के लिए। क्यों ऐसा दिया है? दुख हानार्था, उस दुख को छोड़ने के लिए, जन्म के दुख को और मृत्यु के दुख को छुटकारा पाने के लिए उस सुख को भी दुख नाम दे दिया है। किसके लिए? विवेकी व्यक्ति के लिए, जन्म मरण के दुख से बचने वाले व्यक्ति के लिए। इसका यह अर्थ नहीं है कि वो सुख है ही नहीं है, वो सुख तो है, लेकिन वो सुख दुख के रूप में, उस सुख को दुख के रूप में देखो। सुख को सुख के रूप में देखेंगे तो उसको छोड़ोगे कैसे आप? आज हम क्यों नहीं छोड़ते हैं जी? हम इसलिए नहीं छोड़ते हैं क्योंकि हमें उसको वो सुख के रूप में दिखता है। अब सुख को कौन छोड़ता है जी? उसको दुख के रूप में देखो, तुरंत छोड़ेंगे हम। स्पष्ट हो रहा है? आपने न्याय दर्शन में पढ़ा है ना, तन्निमित्तम तु अवयवी अभिमानः, ये सूत्र है न्याय दर्शन का, पीछे पढ़ के आया आप। तन्निमित्तम तु अवयवी अभिमानः, तन्निमित्तम तु अवयवी अभिमानः, ये सूत्र है। ये जो आकर्षण होता है ना हमको किसी में भी, उसका कारण क्या है? अवयवी है, अवयवी। याद आ रहा है? बहुत बढ़िया नेकलेस दिखा दूं ना मैं आपको, 2 करोड़ का, ठीक है? तो जो कुछ माताएं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ माताएं उनके दिल में जो है, उनके मन में लड्डू फूटेंगे, फूटेंगे नहीं फूटेंगे, और उसी नेकलेस को 2 बड़े बड़े पत्थरों से ऐसे कर दूं, चूर चूर कर दूं, फिर आपके दिल में लड्डू फूटेंगे? नहीं फूटेंगे। मैं आपको कहूँगा ये फल है जी, बहुत स्पेशल है, मैं विदेश से लाया हूँ, कभी आपने नहीं खाया होगा। उस देश में कभी गए नहीं, उस देश से बाहर उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, वहाँ से जा नहीं सकते, वहीं खा सकते। हम गए थे, इसलिए हम आते समय ले आए। ये फल बहुत बढ़िया है, दिखा रहा हूँ आप सबको, ठीक है ना? आप सब मेरे सामने बैठे हो मान लो, और बच्चा आकर के उसका कचुम्बर बना दे उसी समय, फिर उसमें आकर्षण रहेगा? स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? जब तक वो अवयवी की इकाई के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में होता है, तब तक आकर्षण रहता है। जैसे वो टुकड़ों में हो जाए, सब समाप्त आकर्षण। तन्निमित्तम तु अवयवी अभिमानः। तो ये जो संसार सुख के रूप में दिखता है ना, वो क्यों दिख रहा है उसको सुख के रूप में? क्योंकि वो अवयवी के रूप में, इकाई के रूप में दिखता है उसको, और विवेकी व्यक्ति उसको टुकड़ों में देखता है, ठीक है ना? उसका विभाग करके देखता है, उसको टुकड़े टुकड़े के रूप में देखता है। फिर देखना, आकर्षण समाप्त। जिसमें भी आकर्षण हो रहा हो ना, जिसमें भी, याद रखना, उसके टुकड़े बनाना बुद्धि में। हाँ सामने वाले को मत बनाए करना, मुश्किल हो जाएगा। अपने हाथ में सब कुछ होता है, दूसरे के हाथ में आप नहीं रख सकते, तो सामने वाले को टुकड़े नहीं बना सकते आप, लेकिन अपने बुद्धि में उसका टुकड़ा बना सकते हो, टुकड़े बना सकते हो। तो बुद्धि में उसको टुकड़े बना दो, फिर आकर्षण समाप्त। जिसमें भी आकर्षण होता हो, जिसमें भी, हाँ याद रखना, स्त्री में हो या पुरुष में हो या सोने में हो या चांदी में हो या मकान में हो या कपड़े में हो या किसी में भी हो, जिसमें भी आकर्षण होता है, बस उसको बुद्धि में टुकड़े बना दो, उसको टुकड़े बना करके देखते जाओ, आकर्षण समाप्त। ये किसके लिए बोला जा रहा है? जो इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसना चाहता, ये उसके लिए उपदेश है। ये आप लोगों के लिए उपदेश है, आपके बेटों के लिए नहीं। उसको तो दुनिया देखना है, तो उसको दुनिया को भोगना है, उसके लिए थोड़ा है।
जो भोग चुके हैं आप लोग, हाँ, जिसके कर्तव्य पूरे हो चुके हैं, ये आप लोगों के लिए उपदेश है। स्पष्ट हो गया जी? तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं कया युक्तिया, किस युक्ति से इसको आप दुख के रूप में आप देख रहे हो? तो कहते हैं सर्वे खलु सत्वनिकाया, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी, सत्वनिकाय का मतलब है जितने भी प्राणी हैं, सर्वाणि उत्पत्ति स्थानानि, जितने भी उत्पत्ति के स्थान हैं, जितने भी स्थान हैं, चाहे आप अमेरिका ले लो, कनाडा ले लो, भारत ले लो, कोई देश ले लो, जितने भी उत्पत्ति के स्थान हैं, सर्वः पुनर्भवा, जितने भी पुनर्जन्म हैं, बाधनानुशक्ता, ये सब के सब दुखों से लदे हुए हैं, दुखों से युक्त है। कोई ऐसा मनुष्य आपको नहीं मिलेगा जो दुख से युक्त ना हो। कोई ऐसा स्थान आपको मिलेगा नहीं जिस स्थान में दुख ना हो। कोई भी जन्म ऐसा नहीं मिलेगा जिस जन्म में दुख ना हो। सब में बाधना अनुशक्ता, सब में, अनुशक्त का मतलब जुड़ा हुआ, सब में दुख जुड़ा हुआ है। सर्वे खलु सत्वनिकाया, जितने भी प्राणी हैं सबके जीवन में दुख है। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसके जीवन में दुख ना हो। याद रखना, योगी में भी दुख है, वो भी गुणवृत्ति विरोध दुख से परेशान है। याद रखना, कोई भी दुख रहित नहीं है। योग ने बताया है कि वो भी गुणवृत्ति विरोध दुख से परेशान होता है। वो संस्कार दुख से कोई परेशान नहीं होता है, वो परिणाम दुख से भी परेशान नहीं होता है, वो ताप दुख से भी परेशान नहीं होता है। 4 दुख बताए वहां पर, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुणवृत्ति विरोध दुख। तो 4 दुखों में से 3 दुखों से उसको कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक दुख से फिर भी उसको समस्या रहती है। इसलिए कोई भी प्राणी दुख से रहित नहीं है, सब दुख से युक्त हैं। सब प्राणियों में दुख भरा हुआ है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। फिर सर्वाणि उत्पत्ति स्थानानि, जितने भी उत्पत्ति के स्थान हैं, जहाँ जहाँ भी पैदा होते हों, वो जो स्थान है, क्योंकि कहता है यहाँ ठीक नहीं है वहाँ जाके रहूँगा, वहाँ ठीक नहीं है वहाँ जाके रहूँगा, कोई भी स्थान जाओ उस स्थान में दुख भरा हुआ है। सर्व पुनर्भवा, पुनर्भव का मतलब पुनर्जन्म, समस्त पुनर्जन्म, कोई भी जन्म ले लो आप, कितने ही अच्छे माता पिता के पास जाओ, कितने भी उत्तम संतान हो, सब जन्मों में दुख भरा हुआ है। इसलिए बाधनानुशक्ता, ये सब दुखों से युक्त है। दुख साहचर्यात, दुख के साथ जुड़े हुए होने के कारण से ये सब के सब बाधना लक्षणम दुखम, इसलिए इनको कहा ये सब दुख स्वरूप है। इति उक्तम, ये कहा है, चाहे योग ने कहा हो या हमने कहा हो। ऋषिभिर दुख संज्ञा भावनम उपदिश्यते, इसलिए सभी ऋषियों के द्वारा इन सबको, सुखों को भी दुख के नाम से बोलते हैं। इसी वजह से बोलते हैं। किस वजह से? जन्म मरण प्रबंध अनुभव निमित्तात्, ये हेतु है। स्पष्ट हो गए जी? अत्र च हेतु रूपादीयते, इसके संदर्भ में हेतु दिया जा रहा है आगे 55वें सूत्र में। क्यों इनको दुख बोला जाता है, इसमें वो हेतु दिया जाएगा। स्पष्ट हो गया जी? दुख की परीक्षा चल रही जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। दुख को हम सबको समझना है। जब दुख को नहीं समझता है इसलिए आदमी उसको छोड़ता नहीं है, और जब दुख समझ में आ जाए आसानी होती है किसी को भी छोड़ने में। बस दृष्टि बदलनी होती है। दृष्टि, दुनिया में दृष्टि एक ऐसी है, इसी के आश्रय से सब कुछ है। नजर, दृष्टि, दृष्टा भाव, योग भी यही कहता है, दृष्टा बन करके चलो तो कोई समस्या नहीं होती है। हम दृष्टा नहीं बनते, दृष्टा बनना है, बस दृष्टि बदलना है। जिसको हम सुख के रूप में देखते उसको दुख के रूप में देखो, कोई समस्या नहीं आएगी। जो जैसा है उसके विरुद्ध देखना है, फिर कोई समस्या नहीं है। शत्रु के रूप में दिखता है तो उसको मित्र के रूप में देख लो, फिर कोई समस्या ही नहीं है। सास के रूप में दिखाई दे रहा है तो उसको माँ के रूप में देख लो, कोई समस्या नहीं है। बहू के रूप में वो दिख रही है तो उसको बेटी के रूप में देख लो, फिर क्या समस्या है? किसी से कोई समस्या नहीं होती, दृष्टि बदलनी पड़ेगी। नजर बहुत बड़ी चीज है, दृष्टा भाव, इसी को शास्त्र कहता है। तो दृष्टा बन करके जब हम आगे बढ़ेंगे तब हमारी उन्नति ही उन्नति है, अवनति कभी नहीं हो सकती।
ये हमको अपनाना है, तब जीवन कहलाता है। ये वास्तविक जीवन है। इस जीवन को छोड़ करके हम पता नहीं किस में हम प्रवृत्त हो रहे हैं, उसको रोकना है। यथार्थ जीवन जीना है, यानी दुनिया में सुख लेना भी आना चाहिए। आदमी को सुख लेना नहीं आता है, सब कुछ होते हुए भी उसको उपभोग नहीं कर रहा है। उससे बड़ा दरिद्र कौन हो सकता है? देखिएगा, सब कुछ है उसके पास लेकिन उसको उपभोग नहीं कर पा रहा है। तो बुद्धिमत्ता तो यही है कि हमें उसका यूज करना आना चाहिए। हाँ जी, मधु जी। स्वामी जी नमस्ते। सारे जी नमस्ते जी। स्वामी जी, सुख में दुख तो दिखाई देता नहीं, अभी कैसे देखे? हाँ, तो इतना दुख तो आसान, सुख ही दिखता है। इतना अगर इतना ही आसान होता तो फिर तो सभी मुक्त नहीं हो जाते हैं। पर स्वामी जी थोड़े से पॉइंट्स तो छोड़ दीजिए ना, जिससे कि थोड़ा ट्राई करें। अरे इससे ज्यादा और क्या छोड़ो, मैं रोज पॉइंट से ही छोड़ता हूँ। हाँ, तो मैं तो अब आप सोचिएगा और क्या मैं आपको बताऊं। मैं इससे ज्यादा और क्या बता सकता हूँ। आपको परेशानी है कि सुख को कैसे देखूं, तो आपको नहीं, सुख में दुख कैसे दे? सुख हाँ। तो सुख ही दिखता है, मीठी चीज है वो मीठी ही दिखेगी, उसको कड़वा कैसे समझे? नहीं 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 नहीं, यही तो समझना है हमको। मीठी को हम ये थोड़ा कह रहे हो मीठी नहीं है, उस मीठे में दुख देखना है। मीठे को मीठा मान रहे हैं लेकिन उस मीठे में दुख है, ये देखना है। कैसे स्वामी जी, कैसे? हाँ, योग को पढ़ना पड़ेगा ना। तो पढ़ने लगे हम पढ़ने को। हाँ, अपने आप पढ़ेंगे तो सब समझ में नहीं आएगा, तो कोई चाहिए। आचार्य जी से पढ़ रही हूँ, आचार्य जी से। हाँ जी, अच्छी बात है। तो आइए चलें जी, आगे बढ़ें, कल विचार करते हैं, इसको और समझते हैं। ओम शांति शांति शांति।